अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास ये हवावे का फ़ोन है और इसका हमने पैनल चेंज करना है। तो उसके लिए हमें याद रखिएगा ना हीट देनी है किसी भी जगह पर और ना ही हमने इसको डैमेज करना है। तो अच्छी और ख़ूबसूरत फिटिंग के लिए आपको इसके साथ बने रहना है। तो हम लोग इसको करेंगे किस तरह से कि हमने सबसे पहले कोई स्पेस एक बना लेनी होती है और जो इसके अंदर गम लगी हुई है उसको रिमूव करने के लिए CTC या पेट्रोल सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हमने इसकी स्पेस बना ली, लेकिन ये देखते जाएं जहाँ पर आकर इसकी पेस्ट थोड़ी सी टाइट होगी वहाँ पर हम फिर इसके साथ पेट्रोल यूज़ करेंगे। लेकिन याद रखिएगा पेट्रोल आपके कैमरा लेंसेज में नहीं जाना चाहिए। तो गमिंग हमारी इतनी खुल गई है, हमने एहतियात के साथ मज़ीद आगे इसको चलाते जाना है। लीजिए, ये हमारी स्ट्रिप लगी हुई है। स्ट्रिप को रिमूव करने के लिए हमें सिंपल इस जगह पे ये जिसकी येलो टेप है इसको उतारेंगे, इसका लॉक ओपन करेंगे और स्ट्रिप बाहर निकाल ली हमने। ये हमारा बैक है, इससे अलग हो गया। अब सेकंड स्टेप के अंदर हमें इसके स्क्रूज़ को ओपन करते चले जाना है। और लीजिए, ये हमारा बैक एरिया जो था ये रिमूव हो गया। अब इसके बाद हमने इसकी बैटरी को रिमूव करना। तो बैटरी को रिमूव करने के लिए कभी भी आपने मज़ीद इसके ऊपर फिर हीट वगैरह नहीं देनी या कोई ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी इसके साथ। लीजिए, इसके ऊपर आप अगर गौर करें तो इस पर लिखा हुआ है 1, 2 और 3। तो आपने पहले स्ट्रिप रिमूव करनी है ये वाली, इस अंदाज से। ये फिर सेकंड ये है। तो ट्यूज़र को आपने बिल्कुल प्यार से चलाना है यहाँ पर, क्योंकि बैटरी के अंदर अगर ये नस्ब हो गया तो उसके बाद फिर आप इसका कुछ नहीं कर सकते। बैटरी आपको रिप्लेस ही करनी पड़ेगी क्योंकि ये लिथियम आयन है। और ये नंबर 3 के बाद आपने नंबर 3 को पकड़ के प्रेशर देना है ये इस अंदाज में। और ये आपकी बैटरी रिमूव हो जाएगी। तो अक्सर लोग करते हैं कि जिसके अंदर ट्यूज़र मार रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है, तो आपने किसी भी किस्म के ट्यूज़र या कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं इसके अंदर इंजेक्ट करनी कि जिसकी वजह से इसका पैनल वो बैटरी जो है वो डैमेज हो जाए। तो ये अब मैंने इसकी VGA केबल को उतार लिया। ये हमारी LCN केबल है। ये इन बोर्ड आ गया, ये हमारा मदरबोर्ड आ गया, 3 पॉट कैम और ये स्लाइड में कैम हमारा। अब हमने इसका जो है वो पैनल उतारना है। तो पैनल उतारने के लिए भी हम लोग इसी तरीके से वर्क करेंगे। ये उतारते हुए हम इस तरह से ये पैनल को अपने उतार लिया। अब इसकी सफाई यहाँ पर आपने लाजमी करनी है। और दूसरे नंबर पे आपने अपने पैनल को चेक कर लेना, क्योंकि पैनल की रिप्लेस नहीं होती अगर वो आपने इसकी स्टिकर को उतार दिया। ये फ्रंट हेड का स्टिकर अगर आपने उतार दिया तो फिर इसकी रिप्लेस नहीं होगी। तो मैं इसके अंदर नया पैनल इंसर्ट करके और प्रॉपरली पहले इसको यूज़ करके चेक करूँगा कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। सो देन बैटरी इंसर्ट की और प्रेस द पावर बटन एंड हियर वी गो, और पैनल इज़ वर्किंग। हमारा जो पैनल है ये डिस्प्ले दे दिया इसने। देखिए, अगर आप इसका लॉक नहीं जानते तो हम इस तरह से स्लाइड को अप एंड डाउन करके चेक कर लेते हैं और एमरजेंसी कॉल के ऊपर आके हम लोग ये मज़ीद सारा कुछ चेक कर सकते हैं। करने के बाद अभी तक हमारा पैनल बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। तो हम लोग इसके पैनल की फ़िटिंग शुरू करते हैं।
फिटिंग शुरू करने के लिए मैं इसकी बैटरी को दोबारा से रिमूव करने वाला हूँ और इसके बाद मैंने अपनी डिस्प्ले की कनेक्टर केबल को भी डिस्कनेक्ट कर देना है। पैनल बाहर निकाल लूँगा। उसकी फ़िटिंग को मैंने बिल्कुल क्लीन कर लेना है ताकि मेरा पैनल जो है वो अपनी एग्जैक्ट जगह पे बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बैठ सके। याद रखिएगा पैनल को फिट करने के लिए कभी भी आपने इसके लेंसेज पे, कैमरा पे, फ्रंट आउट पे स्टिक जो है वो गम नहीं लगानी है। ले जब इसकी गम हमने लगानी है तो बिल्कुल कॉर्नर्स पे और लेंसेज को बचा के वैसे यहाँ पर सेंटर में लगाते नहीं क्योंकि नेक्स्ट अगर कोई खोलने वाला शख्स है या आपको खुद खोलना पड़ जाए तो आप पैनल 80% के डैमेज कर देंगे, तो सेंटर में गम वैसे नहीं लगाया करते हैं। लगाने के बाद ये हमने पैनल को एग्जैक्ट अपनी जगह पर फिट कर दिया। एडिशनल गम बाहर आ जाएगी, परेशान नहीं होना इसके लिए। अब मैं इसकी फ़िटिंग जो है दोबारा से करना शुरू कर दूँगा। अल्सियन डिस्प्ले वीजे केबल मैंने इसकी लगा दी, अपनी एग्जैक्ट जगह पर बैठ गई। ओके फाइन। बैटरी के स्टिकर को वापस अपनी जगह पर लाया जाएगा। बैटरी ऑन स्टैंड बाय, अपनी पोजीशन। लेंच 1 2 3 स्टेप्स के अंदर हमने जोड़ दिया। अब ये इसकी वॉल्यूम की चेकिंग है, इसको आप लोगों ने फेंकना नहीं है, ठीक है जी। इसके टेक को मैं ये बैक हैंड पर रख लिया और यहाँ पे इसके बगैर जो है आपके बटन वो मिसिंग करेंगे, तो लिहाजा इन स्टेप्स का ख्याल आपने रखना है। लेंच ठीक हो गया और फिर मैं अपनी ये फिंगर सेंसर टच आईडी इसके केबल को वापस लगा लेंगे। लगा दिया। अब बैक पैकिंग और स्क्रूज ले जी। इसके बाद अब हमने इसके साइडों पर गम उसी तरह से वापस दोबारा से लगा देंगे और ये कॉर्नर्स पर गम लगाने के बाद ले जी गम लगाने के बाद ये हमने इसकी जो थी सेंसर की केबल लगानी है वापस उसी तरह से। लॉक ऑफ और ये एग्जैक्ट अपनी जगह पर अब जो एक्स्ट्रा गम होगी उसको हमने किसी भी टिश्यू के ऊपर पेट्रोल लगा कर ये CTC के साथ हमें वॉश कर लेना है। अब इसको टेपिंग कर देंगे। आफ्टर 2 आवर्स इट्स रेडी टू यूज़। नाउ योर सेल फोन इज़ completely ready। लीजिए।